वेलकम इन आरसीएम प्लान। अब इस आरसीएम प्लान को बात आती कौन कौन लोग कर सकते हैं, और अगर कौन कौन लोग कर सकते हैं उसमें एक क्वेश्चन और आता है, क्यों किया जाए, क्या है ये आरसीएम बिजनेस, कैसे करें। अगर हम इस बिजनेस की खूबी को समझना चाहते हैं तो ये चारों पॉइंट को हमें बखूबी ध्यान देना और समझने की जरूरत है। अगर हम इस बिजनेस को समझ लेते हैं तो हम निरंतर अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में सफल होते जाएंगे, और एक दिन हमें फाइनेंशियल फ्रीडम जरूर मिलेगा। अब बात आती है कौन कौन लोग कर सकते हैं। जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो, जो व्यक्ति भारत का नागरिक हो, वो व्यक्ति कर सकता है। जिसके अंदर महत्वाकांक्षा हो, सब कुछ होने के बाद अगर वो महत्वाकांक्षी नहीं है, एम्बिशियस नहीं है, तो किसी भी फील्ड में, ये डायरेक्ट सेलिंग में नहीं, किसी फील्ड में सफल नहीं हो सकता। उसके अंदर इच्छा हो कि हम कुछ कर गुजरने की क्षमता रखते हैं। और उसी के संदर्भ में हमारे महागुरु मिस्टर मुकेश कोठारी सर और रवि ओपी शर्मा सर, ये लोग कुछ सालों पहले, कुछ ही सालों पहले इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को, इस बिजनेस की संभावनाओं को समझ चुके थे। जैसा कि हम ओपी शर्मा के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे। ये सर एजुकेशन में वेल क्वालिफाइड हैं, डबल एमबीए किए हुए हैं। इनके पिताजी ने कुछ सालों पहले बिजनेस स्टार्ट किया था, लेकिन अ, भगवान की मर्जी नहीं थी, आज वो सर हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। आज जैसे हम कहते हैं ना कि बार बार फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, उन्होंने किया था। आज का रिस्पॉन्स ये है, आज का फायदा ये है, वो नहीं है फिर भी हमारे सर को, रवि सर को जो शोहरत और जो पैसा चाहिए वो मिल रहा है। तो इनके अंदर, इनके पिताजी के अंदर महत्वाकांक्षा थी, वो पहले समझ चुके थे। हम क्यों नहीं समझना चाहते। आगे ऐसे बहुत हमारे महागुरु हैं, सुरेंद्र वत्स साहब और कदम सिंह राठी साहब, दिनेश चौधरी सर। इनकी हिस्ट्री बताएं। दिनेश सर ये भी एजुकेशन में बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन ये भी इस बिजनेस को, फ्यूचर के बिजनेस को बहुत पहले समझ चुके थे। और ये पढ़ाई करते करते, ये जो भी क्वालिफिकेशन थी उसमें सफल नहीं हो पाए, 10वीं क्लास में भी 4 बार फेल हुए। कहने का तात्पर्य ये है कि ये बिजनेस इतना यूनिक है, इसमें पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, और पढ़ाई कोई बाउंड्री नहीं है। इसमें पढ़ा लिखा और कम पढ़ा लिखा सभी सफल हो सकते हैं। तो हमको, आपको समझने की जरूरत है। और हमारे स्टार लीडर राकेश शर्मा साहब, ये सभी लोग पहले से इस बिजनेस को समझ चुके थे। अवधेश सिंह सर, प्रमोद गुलाटी सर, और मिस्टर शैलेंद्र धिंगरा जी, हमारे जगत चाचा शिव कुमार शर्मा जी, और नलिन बिलोचन सर, और लास्ट में आते हैं मुकेश कुमार मंडल सर। अब मुकेश कुमार मंडल की बात की जाए, ये सर बहुत ही, आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। ये राजगीर का काम करते थे, और करते करते इस बिजनेस को पार्ट टाइम किया, और एक दिन ऐसा आया कि पार्ट टाइम की इस बिजनेस को फुल टाइम में कर दिया, राजगीर का काम छोड़ दिए। और आज कम से कम 10 लाख प्लस की इनकम है। कहने का इसमें पढ़ा लिखा अनपढ़ सभी लोग सफल हो सकते हैं, बशर्ते उसके अंदर एम्बिशन हो। एम्बिशन, अगर वो एम्बिशियस हैं, महत्वाकांक्षी हैं, तो अपने फील्ड में जरूर सफल होंगे। अब अगर सब कुछ होने के बाद, अब हमारे दिमाग में, आपके माइंड में ये होता है कि क्यों करें। अगर हम फ्यूचर को, अपने फ्यूचर को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो अपने पास्ट को जरूर केयर करना चाहिए। अपने पास्ट को जरूर देखना चाहिए कि जो हमारा पास्ट निकला है, उसमें हमने क्या क्या गलतियां की हैं। अगर हम उसको सुधार सकते हैं तो हम, तब भी हमारा फ्यूचर सही होने वाला है। अन्यथा ये फ्यूचर कभी भी सही नहीं हो सकता। क्यों? ये हम और हमारे गुरु नहीं बताते, ये यूएनओ की रिपोर्ट है, मुद्रा प्रसारण प्रसार की। इसके रिगार्डिंग अगर हम इस पे थोड़ा सा फोकस करें, तो हम अपने पास्ट को सुधार सकते हैं, और पास्ट को सुधारने की कोशिश करेंगे। उसी क्रम में धीरे धीरे हम आगे सफल होते रहेंगे। अब 1940 में देखा गया है, जो 1940 में अपना जीवन व्यतीत करते थे, अगर उनकी इनकम 10 रुपए थी, तो 25 लोग 100% शुद्ध भोजन ग्रहण करते थे। 1940 में हम आप नहीं थे, लोग थे, वो लोगों को बताया, ये यूनिक रिपोर्ट बताती है। फिर 20 साल बाद 1960 में जिनकी इनकम 100 रुपए थी,
वहां पे 20 लोग 75% शुद्ध और 25% मिलावट का भोजन ग्रहण करने लगे। फिर 20 साल बाद 1980 में जिनकी इनकम 1000 थी, उसमें 15 लोग, मतलब मेंबर धीरे धीरे कम हो रहे हैं, 15 लोग आ गए और 50% शुद्ध 50% मिलावट का सेवन करने लगे। फिर 2000 आया, 2000 में जिस भी व्यक्ति की आय 10,000 थी, उसके परिवार में 10 लोग रहने लगे और 25% शुद्ध 75% मिलावट का हम सेवन करने लगे। अब 2020 और 21 के परिवेश में हम सभी लोग हैं, तो हमें ये सोचने की जरूरत है, जिनकी इनकम 1 लाख है, तो उस घर में अगर 5 व्यक्ति हैं तो 100% मिलावट का सेवन हो रहा है या नहीं? ये सर हमें अपने पास्ट को देखते हुए चलना है। अगर हम ऐसा देखते हुए इसको फ़ोकस बना के चलेंगे, तो हम आने वाले टाइम में ज़रूर सफल होंगे। क्यों? ये मेरे और हाथ में नहीं, आपके हाथ में नहीं है। ये मार्केटिंग का सिस्टम है कि अपने मुनाफ़े के लिए वो मिलावट ही करेंगे और इस मिलावट से हम नहीं बच सकते। अब रही बात, पहली बात तो हो गई हम क्यों करें, पता चल गया पिछले 1940 से और अब तक धीरे-धीरे करते-करते मिलावट हो गया कि सामान हम जो भी परचेज़ करते हैं, कहीं न कहीं वो हम ज़हर खा रहे हैं। और दूसरा प्रोसेस ये है कि अगर हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग मैंने पहले बताया, ये पैसा नहीं देती, फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। फाइनेंशियल फ्रीडम कुछ क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को हमें आपको समझने की ज़रूरत है। 4 तरीके हैं, 4 वे टू प्रोसेस इनकम, प्रोड्यूस इनकम। 4 वे टू प्रोड्यूस इनकम। ये पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में ये 4 ही तरीके हैं जिससे हम और आप पैसे अर्न कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। ये 4 तरीकों को अगर हम समझ लिए, तो हम आने वाले टाइम में हमको और आपको अपने आप को एग्ज़ामिन करना होगा कि हम किस कैटेगरी में हैं और किस कैटेगरी में जाना चाहिए। तो फाइनेंशियल फ्रीडम के रूप में जिस भी व्यक्ति के पास पैसा है, टाइम है और सिक्योरिटी है, वही फाइनेंशियल फ्रीडम है। अब रही बात एम्प्लॉयी की, एम्प्लॉयी वो एम्प्लॉयी जो प्राइवेट एम्प्लॉयी हो या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयी, एम्प्लॉयी तो एम्प्लॉयी है, कर्मचारी। और सेल्फ एम्प्लॉयी की बात करें, जो खुद का बिज़नेस खुद ड्रिवन करता है, ऑटो मोड में, अपने आप चलाता है, शटर खोलता है तो बिज़नेस चलता है, नहीं तो नहीं चलता है, वो सेल्फ एम्प्लॉयी हो गया। और बिज़नेस ओनर, बिज़नेस ओनर में पेट्रोल पंप का ओनर होता है या स्कूल का ओनर होता है, अगर वो रहता है तब भी बिज़नेस चलता है, नहीं है तब भी चलता है। ये बिज़नेस ओनर की खूबी है। और इन्वेस्टर, इन्वेस्टर जैसे धीरू भाई अंबानी, टाटा, बिरला, अंबानी। और इसी क्रम में अब हमें चेक करना है कि हम और आप इस प्लेटफ़ॉर्म पे, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म जितने लोग बैठे हैं, गुरु और हमारे डायरेक्ट सेलर, उनको खुद चेक करना है कि हम इस किस पायदान पे हैं, किस ग्रुप में हैं। अगर हम ऐसा हैं, अगर एम्प्लॉयी की बात करें, एम्प्लॉयी, बिज़नेसमैन, सेल्फ एम्प्लॉयी और इन्वेस्टर। तो एम्प्लॉयी की बात करें तो उसके पास पैसा नहीं होता, पैसा उतना ही होता है जो लिमिटेड अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहे और अपनी कंपनी को अमीर से अमीर, अमीर से अमीर बनाता रहे, और वो जिस पोज़ीशन पे एम्प्लॉयी वही पोज़ीशन पे रहने वाला है, आगे नहीं बढ़ सकता। ये एम्प्लॉयी की खासियत है। टाइम पूछा जाए, उसके पास टाइम है तो टाइम भी नहीं है। अब जब टाइम नहीं है तो उसके पास सिक्योरिटी का क्या? सिक्योरिटी का कोई मायने नहीं रखता। और इसी क्रम में अगर देखें तो उसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम एकदम नहीं है। मतलब वो अपने आप को एंगेज करके रखता है ज़िंदगी भर, और एक दिन चला जाता है दुनिया छोड़ के, उसका इतिहास खत्म हो जाता है। तो एम्प्लॉयी हम सभी लोग बैठे हैं, अपने आप को एग्ज़ामिन करते रहें, चेक करते रहें कि हम क्या हैं। प्लीज़ ये हमें आपको सोचने की ज़रूरत है। सेल्फ एम्प्लॉयी की बात करें, सेल्फ एम्प्लॉयी अगर हम शटर खोलते हैं तो दुकान चलती है, पैसा तो आता है, लेकिन टाइम नहीं होता उसके पास। और टाइम की बात करें तो टाइम भी नहीं होता, और अगर उसे कहीं जाना हो तो वो जा नहीं सकता। इसका मतलब सिक्योरिटी भी नहीं है, इसका मतलब वो भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। ये प्लीज़ हमारे जितने भी डायरेक्ट सेलर हैं उनको खुद सोचना है, समझना है और उस पे निर्णय लेने की ज़रूरत है। अब आती है बात बिज़नेसमैन की। बिज़नेसमैन जैसे स्कूल का ओनर, उसके पास टाइम होता है, सॉरी, पैसा होता है, टाइम होता है और सिक्योरिटी इन द सेंस, अगर वो स्कूल का ओनर 50 टीचर को रख के वो स्कूल को चलाता है, संचालित करता है, अगर स्कूल का ओनर कहीं चला जाता है, तो भी उसका स्कूल चलता रहता है निरंतर। इसका मतलब स्कूल का और पेट्रोल पंप का ओनर वो फाइनेंशियल रूप से फ्रीडम है।
अगर वो भगवान न करे वो समाज में ना हो, चला जाए धरती को छोड़ के, परिवार को छोड़ के, तो उसके घर में पैसे निरंतर आते रहेंगे। स्कूल का जो मैनेजर है, वो पैसे स्कूल के ऑनर के घर पहुँचाता रहेगा। पेट्रोल पंप का मालिक वो नहीं है, तो उसके जो कर्मचारी हैं, वो पैसे ऑटो मोड में जैसे निरंतर चलता रहा है, पैसे उनके घर पहुँचता रहेगा। तो इसे हम कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। इन्वेस्टर इन्वेस्टर बहुत बड़े-बड़े उद्योगपति हैं, जैसे टाटा, बिरला, अंबानी। ये लोग क्या करते हैं, ये 20 साल, 25 साल, 100 साल की प्लानिंग करके चलते हैं और पैसे से ही पैसे को कमाने की सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, जिससे पैसा आता रहता है। अब ये जो इन्वेस्टर हैं, इनके पास भी फाइनेंशियल फ्रीडम। अब हमें और आपको ये सोचना है कि एम्प्लॉयी, सेल्फ एम्प्लॉयी, बिज़नेसमैन और इन्वेस्टर इन चारों में से क्या हम बन सकते हैं जिससे हमारा परिवार खुशहाल रहे। हम इस जीवन में इस पृथ्वी पे आए हैं, परमपिता परमेश्वर ने हमें पैदा किया है। अगर इस पृथ्वी पे लाए हैं, तो कहते हैं ना कि गरीब घर में पैदा होना गलत बात नहीं, गरीब हो के मर जाना ये हमारी बहुत बड़ी बदनामी होगी। अगर हम इस सिस्टम को खूबसूरत सिस्टम के बारे में समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं, लोगों को शेयर कर रहे हैं, तो उनको लोग ट्रेनिंग से तो उग्रवादी भी सर बन जाते हैं। अगर ये ट्रेनिंग लेके कहते हैं ना कि जब बार-बार हम किसी ड्राइवर के साथ रहेंगे ना, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना बाद हम ड्राइवर का मतलब गाड़ी चलाना सीख लेते हैं। और अगर हम दारू वाले के साथ रहते हैं, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 2 महीना, 3 महीने बाद दारू की आदत भी लग जाती है। तो सबसे विनम्र निवेदन है कि अगर हम जिसका भी हाथ पकड़े, जिसको भी समझाने की कोशिश करें, उनको ये सारी चीज़ें बताई जाएँ क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप कन्विंस नहीं होता है, उसको करना पड़ता है। अगर हम ये सारी चीज़ें, ये 4 खूबियाँ अगर बता दिए और आपने ये भी बता दिया कि ये बिज़नेस डायरेक्ट सेलिंग बिना इन्वेस्टमेंट का बिज़नेस है और आने वाले टाइम में अपने परिवार को ऊँचाइयों पे पहुँचाने वाला है, तो कोई भी व्यक्ति मना करने वाला नहीं है। बशर्ते हम उसको बताने का तरीका प्रोसेस अपना लें सही, सिस्टमैटिक तरीके से अगर उसको गाइडलाइन देते रहें, तो आने वाले टाइम में फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाएगा। अब रही बात क्या है बिज़नेस? जैसे मैंने बताया कि ट्रेडिशनल बिज़नेस जो हमारे पास्ट में निकला है, हमारे पूर्वज करते आए हैं, अगर उसी पैटर्न पे हम चलते हैं, हमारे बड़े-बुजुर्ग, हमारे दादा ने स्टार्ट किया था परचेज़िंग करना, खरीदारी करना, उसी पैटर्न पे हमारे पिताजी ने किया। हमें आपको चेक करने की ज़रूरत है कि क्या अगर वो खरीदारी के तरीके को नहीं बदले, तो उनकी इनकम क्या थी? अगर मैं भी नहीं बदलूँगा, तो मेरी भी इनकम वैसी होने वाली है, जैसे हमारे पूर्वजों की रही है। तो हमें और आपको ये अ मनन करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है कि क्या अगर हम पैटर्न को चेंज कर दें, खरीदारी के तरीके को बदल दें, उस पुराने पैटर्न पे, पुरानी पद्धति पे अगर चलते रहें, तो हमारी इनकम वैसी ही होने वाली जैसी थी। अब रही बात, हम पुराने पैटर्न की बात करते हैं, पुराना पैटर्न सोचते भी हैं, पुराना पैटर्न समझते भी हैं, लेकिन पुराने पैटर्न की आदत, वो लत लगी हुई है, आदत बनी हुई है, हम उसको छोड़ना ही नहीं चाहते। ट्रेडिशनल बिज़नेस हमारे रगों में घुस चुका है, हमारे खूनों में घुस चुका है, ब्लड में घुस चुका है। हम उस ट्रेडिशनल, उस पारंपरिक व्यापार को हम छोड़ना ही नहीं चाहते। अब ना छोड़ने का खामियाज़ा हमारा और आपका भी परिवार तो भुगतेगा। जैसे कोई भी ग्राहक कोई भी सामान परचेज़ करता है, तो जिस रेट में परचेज़ करता है, उतने का सामान नहीं बनता। मान लीजिए ₹50 का प्रोडक्ट अगर कंपनी बनाती है, तो क्या ₹50 का सामान देते हैं हमें? नहीं। ये कुछ मीडिएटर के थ्रू, बिचौलिए के थ्रू हमारे पास सामान आता है। अगर वो सेवा देते हैं, सर्विस देते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है वो अपना पैसा अपना मेहनताना तो लेंगे। जैसे ग्राहक अगर ₹100 का सामान लेता है, तो ₹50 का सामान ₹50 बिचौलियों में बढ़ जाता है। ₹50 का सामान और ₹50 एक्स्ट्रा देना पड़ता है। जैसे अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं, ग्राहक हम सभी जितने भी इस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे कलेक्ट हुए, इकट्ठा हुए हैं, सभी ग्राहक हैं। वो अगर दुकान से सामान लेता है, तो क्या दुकानदार बनाता है? नहीं बनाता सर। ये रिटेलर के पास जाता है, वो भी नहीं बनाता। वो होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर भी नहीं बनाता। डीलर के पास जाता है, डीलर भी नहीं बनाता। कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग, ये सिस्टम, ये प्रोसेस है, एक तरीका, एक संचालन का प्रक्रिया है। इसमें हर व्यक्ति कुछ न कुछ अपना मार्जिन रखते हुए जाता है। जैसे कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग 2%, डीलर 3%, होलसेलर 5%, रिटेलर 10%। ये करते हुए जो हमारा मतलब खर्चा तो हम करते हैं, फ़ायदा बिचौलिया ले जाते हैं।
अब हमें और आपको सोचने की जरूरत है कि अगर हम उसी पैटर्न पे, जैसे हमारे पूर्वज करते रहे हैं, अगर इसी पैटर्न पे चलें तो हमारी इनकम वैसी होने वाली है। अगर हम इस सिस्टम को समझने की कोशिश करें कि ट्रेडिशनल बिजनेस को अगर हम हटा दें तो हमारा बिजनेस, आरसीएम बिजनेस हमें क्या देने वाला है। जैसा कि बताया जाता है कि आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन करने वाला हर व्यक्ति 45% का शेयर होल्डर हो जाता है, 45% का वो हिस्सेदार हो जाता है। तो हमें पुराने पैटर्न को छोड़ने की जरूरत है, उसे डायरेक्ट सेल को, आरसीएम बिजनेस को समझने की जरूरत है। इस ट्रेडिशनल बिजनेस को अगर हम छोड़ते हैं तो हमें क्या-क्या फ़ायदे होने वाले हैं। पहली बात तो यहाँ पे भी सर्विसमैन है, यहाँ पे भी सर्विस देने वाला है, लेकिन बहुत लोग नहीं हैं, लिमिटेड हैं, जो जिसे हम पीओसी कहते हैं, वंडरवर्ड कहते हैं। आप वो जो प्रोडक्ट को हमें और आपको सर्विस देते हैं, वो 5% रखते हैं, ₹50 का सामान वहाँ भी बनता है। ₹5 प्रोसेसिंग, 5% प्रोसेसिंग चार्ज और 45% हम ग्राहक हैं, हमें देती है कंपनी। तो हमें और आपको सोचने की ज़रूरत है, हम ट्रेडिशनल बिज़नेस में परचेज़ करें या फिर डायरेक्ट सेलिंग में परचेज़ करें, जहाँ से हमें 45% का बेनिफिट होने वाला है। 45% कंपनी हमें और आपको देने के लिए तैयार है और इसे हमें स्वीकार करने की ज़रूरत है। सब कुछ, सब लोग अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। एक किसान बैलगाड़ी से मोटर गाड़ी पे आ गया, हर चीज़ बदल रही है। सबके पास अत्याधुनिक सामान इकट्ठा होते जा रहे हैं। जैसे पहले लोग साइकिल से चलते थे, अब बाइक पे आ गए। तो हम इस सिस्टम को अपडेट क्यों नहीं कर रहे? अपने इनकम के तरीके को क्यों नहीं बदलना चाहते? अगर हम बदलते हैं, तो हमें क्या-क्या फ़ायदे होने वाले हैं? अगर इसको डायरेक्ट सेलिंग को हम स्वीकार करते हैं, तो हमको भी बहुत असीमित संभावनाएँ हैं इसमें, हमें और आपके अपने परिवार को बढ़ाने के लिए। कैसे करें? अब लास्ट में बात आई थी कैसे करें? ये सारी ब बातें तो ठीक है, बहुत अच्छा रहा। अगर हम ट्रेडिशनल छोड़ के डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं तो बहुत अच्छा रहा। लेकिन अब बात आती है कैसे करें? पहली बात तो हमें खुद ग्राहक बनना पड़ेगा। अगर ग्राहक बनेंगे तो हम इसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को समझ सकते हैं और अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी समझते हैं, तो हम अपनी प्रोडक्ट को बखूबी अपने नियर एंड डियर को समझा सकते हैं। ग्राहक बन के, ग्राहकों का संगठन बना के अगर प्रोडक्ट हमें समझ में आया, अच्छा लगा, तो पहली बात तो 45% का हमें तो बेनिफिट मिलना ही मिलना है। और अगर हम एक ग्रुप बना लेते हैं, तो ग्रुप से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। और इसके बाद अगर ग्रुप बन जाता है, तो हम दुकान खोल के भी बिज़नेस को संचालित कर सकते हैं। अब रही बात ग्राहक बनकर, कस्टमर, अगर हर व्यक्ति कस्टमर है, तो ग्राहक को मिलने वाले फ़ायदे क्या-क्या हैं? अगर हम डायरेक्ट सेल में आरसीएम को जॉइन करते हैं, तो प्रोडक्ट बाज़ार से लगभग 7% सस्ता मिलता है और लगभग 15 से 20% छूट भी मिलती है। 22.5% बिज़नेस वैल्यू के रूप में हमारे खाते में भी ट्रांसफ़र होता है। तो ये सारा मिलाया जाए तो 45% का हम हिस्सेदार हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो, और 30 दिन के अंदर प्रोडक्ट की वापसी की गारंटी है, अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा तो। और सबसे बड़ी बात, 100% प्योर की गारंटी, क्योंकि हमें पक्का बिल मिलता है। हम कुछ भी लेते हैं और ये पक्का बिल मिलने की संभावना है 100%। और पूरी बात में ये ज़रूरी नहीं कि ये हम किसी भी एक निर्धारित स्थान पे ही कर सकते बिज़नेस। ये पूरे भारत में फैला हुआ बिज़नेस है, तो ये अननोन नहीं है, वेल नोन कंपनी है। अब रही बात इस कंपनी में 1, 2, 3, 4, 5 प्रोडक्ट नहीं है, लगभग 600 प्लस प्रोडक्ट हैं, जो हमारे डेली रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। और उस प्रोडक्ट को हम यूज़ करते रहें, यूज़ कराते रहें, जो भी सेल किया है, परचेज़ किया है, सेल किया है, परचेज़ किया है, वही अमीर बनना है। अगर हम सर्विस देते रहें, सर्विसमैन ही कहे जाएँगे। जैसे अगर हम माना कि एक ग्राहक ₹25 खरीदारी करता है, उसे अ, होने वाले फ़ायदे क्या-क्या मिलेंगे? हमने जॉइन किया और हमारे जॉइन करने पे क्या-क्या फ़ायदे हैं? मान लीजिए 2500 का 12 महीने तक हम निरंतर परचेज़ करते हैं या करवाते हैं, 30,000 पैसे हमारे इन्वेस्ट होंगे। लेकिन अगर हम आरसीएम से करते हैं, तो 7% रेट कम, मतलब 2100 का फ़ायदा हमें मिलेगा और 16% की छूट, 4800 का फ़ायदा, मिनिमम 5% खाते में लगभग 1500 का हमें बेनिफिट मिलेगा। टोटल देखा जाए
तो 2100 प्लस 4800 प्लस 1500, टोटल 8400 का फायदा होता है अगर हम आरसीएम में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करते हैं। तो वहीं ट्रेडिशनल बिजनेस करते तो हमें 12 महीने में 30,000 का ही लगना है, हमें कोई फायदा नहीं होना है। हमें आपको सोचने की जरूरत है कि डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करते ही, आरसीएम को ज्वाइन करते ही हमें 8400 का, 8400 का फायदा मिलता है, अर्थात ग्राहकों को सामान ट्रेडिशनल मार्केट से 30,000 देकर पाता है, वहीं अच्छी क्वालिटी का सामान हमें 21,600 में मिलता है। तो हमें फायदा हुआ 8,400 का। ग्राहकों को संगठन बनाकर कर सकते हैं। अब ग्राहकों को संगठन कैसे बनाएंगे? अगर क्वालिटी अच्छी है तो हमें अ, उसको बताने में, अपने नियर एंड डीर बताने में कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है। ग्राहकों को संगठन बना के कर सकते हैं। जैसे माने कि आपकी लिस्ट में 100 लोग हैं और हमने प्लान दिखाया, उसमें से 10 लोग ही जुड़ते हैं, उस सिस्टम को 10 लोग समझ पाते हैं, उसके बाद भी 2 लोग ही 2 लोग डुप्लीकेट हो पाते हैं। जैसे आप करना चाहते हैं और करवाना चाहते हैं, 2 लोग डुप्लीकेट होते हैं। ये 1 साल तक इसी तरह से हम करते गए, तो 12 महीने में हम एग्जामिन करेंगे, चेक करेंगे। पहले महीने में 2 लोग जुड़ते हैं और फिर अगले महीने में 4, तीसरे महीने में 8, फिर 16, 32, 64, 7वें महीने में 128 लोग और 8वें में 256, 9वें महीने में 512, 10वें महीने में 1024, 11वें महीने में 2048 और 12वें महीने में 4096 लोग जुड़ते हैं। लगभग टोटल 1 साल का कैलकुलेशन करें तो 8190 लोग जुड़ते हैं। अगर हम एक दूसरे को बताते जाते हैं तो इनमें से 8,000 लोगों का हम कैलकुलेशन करते हैं। अगर हर व्यक्ति 25-25 का सामान खरीदता है तो हमें हमारे बिजनेस में ग्रोथ होता है 2 करोड़ का। अगर हम बस उसका दुकान बदलवा देते हैं, सिस्टम को डायरेक्ट कंपनी से जोड़ देते हैं, तो 1 साल में 2 करोड़ का बेनिफिट होता है जो परचेजिंग होती है। सर जी, 2 करोड़ फायदा होता है। 2 करोड़ का अगर 45% सिस्टम के थ्रू 45% बेनिफिट होता है तो 90 लाख का बेनिफिट होता है। ये आपके टीम की हिस्सेदारी, ये आपका खुद का बिजनेस नहीं, लोगों का बिजनेस है, ग्रुप का बिजनेस है। तो 90 लाख की हिस्सेदारी हमारे ग्रुप की होती है। अगर 2 करोड़ का 1% लगभग 2 लाख हमें, मतलब हमने किसी को शेयर किया है, लोगों को बताते बताते टीम बड़ा कर लिया, हमारे डाउन लाइन में तो 90 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन हमने भी कोशिश किया है तो हमें अगर 1% मिलता है तो हमें 2 करोड़ का 1% 2 लाख मिलेगा। फिर भी अगर हम ये भी मानते हैं कि 2 लाख ना भी मिले, अगर हमने जो कोशिश किया 50% ही सफल रहा, तो 1 लाख प्रति माह मिलने वाला है। और इसके बाद भी अगर 50% भी ना हुआ, 25% भी समझें, तो 50,000 हर महीने मिलने वाला है। और सबसे लास्ट वाली कंडीशन में अगर 25% भी सफल नहीं हुआ, 12% भी सफल होता है, 25,000 पर मंथ की इनकम आने वाली है। और इसी 25,000 के लिए हम देश-विदेश में भ्रमण करते हैं। अपने घर पे, अपने परिवार में रह के इस सिस्टम को समझ के अगर करते हैं, तो एक दिन में ऊपर वाले की दया से हम और आप भी सफल होंगे, जैसा हमारे गुरु ने बताया। इस सफलता कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। इस इनकम की 4 खूबियाँ भी हैं। ऐसा नहीं कि एक बार आपने कोशिश की, 1 साल मिला, उसके बाद तो फिर नहीं आएगा। क्योंकि हमको हरदम, हमेशा प्रोडक्ट यूज़ करना, ये हमारी मजबूरी है। कपड़ा नहीं पहनेंगे चलेगा, लेकिन नहीं खाएँगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम अगले महीने एक बार नमक लिया तो अगले महीने नहीं लेंगे। ये हमेशा हर महीने हम प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे, हर महीना इनकम आने वाली है। और बढ़ते क्रम में कभी कोई फंक्शन, पार्टी, शादी-विवाह होता है, तो अब 4,000 लोगों में बहुत लोग ऐसे हैं जिनके घर में 1 साल में 2-2, 3-3, 4-4 शादियाँ होती रहती हैं, तो उसमें एक्सपेंस बढ़ते हैं, तो हमारी खरीदारी भी बढ़ती है। जब हम खरीदारी बढ़ाएँगे तो हमारी इनकम भी बढ़ने वाली है। कहते हैं बढ़ते हुए क्रम में आएगी। और दूसरी बात असीमित ग्रोथ है। असीमित ग्रोथ मतलब ये आज एक पहले दिन स्टार्ट किया 2 लोग थे, धीरे-धीरे बढ़ते गए 4,000 लोग हुए। ये 4,000 के 8,000 भी होंगे। तो ये बढ़ते हुए क्रम में आता रहेगा और असीमित आएगा। कोई लिमिट नहीं होती कितनी आएगी और निष्क्रिय होगी। एक दिन आप नहीं भी रहेंगे, तो भी ये बिज़नेस हमको और आपके परिवार को बहुत सारा पैसा देने वाला है। अब ये पैसा के कई और रास्ते हैं, जैसे इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए हम दुकान खोल के भी कर सकते हैं, जिसका नाम है डिस्प्ले वॉल। ये 10,000 से स्टार्ट होता है, लेकिन
जो भी सुनेगा, जो भी देखेगा कि 10,000 बिजनेस स्टार्ट किया, हंसी मजाक उड़ाएगा, लेकिन ये 10,000 हमारी बिजनेस को उड़ान देने के लिए बहुत काफी है। ये डिजिटल डिस्प्ले वॉल स्टार्टिंग प्रोसेस है, पहली सीढ़ी है। अगर हम अपने बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो डिस्प्ले वॉल लेके हम बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अपनी दुकान अपनों के लिए, नियर एंड डियर, एक दो चार मकान पकड़ लिया तो हमारा डिस्प्ले वॉल ऑटो मोड में हो जाता है। उसके बाद अगर नंबर ऑफ कंज्यूमर, नंबर ऑफ ग्राहक बढ़ते हैं तो वंडरवर्ड, क्विक वंडरवर्ड खोल सकते हैं, और वंडरवर्ड के द्वारा भी हम इस बिजनेस को कर सकते हैं। और ये बिजनेस का एंड है। JRCM, थैंक यू।